सेक्शन 8 कंपनी पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर है। सो अल्फा स्कूल है एक, ये अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज का वायलेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूछ रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लाइसेंस उसके पास क्या पावर है जो एक्सरसाइज कर सकती है इस सेक्शन 8 कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर एक्सरसाइज कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी के अगेंस्ट। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर ये क्वेश्चन है, अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन, इम्पार्ट मतलब टू गिव, अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 2010, 1/4/2010 को इसने एजुकेशन इम्पार्ट कर रही है विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन वीकर सोसाइटी। एंड इसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी, वीकर सोसाइटी के चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करना सोल ऑब्जेक्टिव है, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी नॉमिनल फी। ठीक है, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी नॉमिनल फी, नॉमिनल फी मतलब नाम मात्र फीस पे, फी डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए या तो उनसे फीस चार्ज नहीं करेगी या फिर बहुत ही नॉमिनल फी पे एजुकेशन इम्पार्ट करेगी। स्कूल कौन सा है? अल्फा स्कूल। हाउएवर ऑन 30th March 2018 को इट केम टू नो द नॉलेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द सेड स्कूल वाज ऑपरेटिंग बाय वायलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव क्लॉज। गवर्नमेंट को पता चला 30th March 2018 को कि ये जो सेड स्कूल है ये अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को वायलेट कर रही है और उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, ड्यू टू विच इट वॉज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जिसकी वजह से इसे सेक्शन 8 कंपनी का हमने दर्जा दिया था, उसके अगेंस्ट काम कर रही है ये अंडर द कंपनीज एक्ट। डिस्क्राइब व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट अल्फा स्कूल। अब बता दो क्या क्या पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है अगेंस्ट अल्फा स्कूल। सो क्या क्या पावर? उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगी उसे, बट उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, वाउंड अप करने का वो डिसीजन ले सकती है कि वाउंड अप करो कंपनी, या फिर अमलगमेट करो विद द अनदर कंपनी, के साथ आप अमलगमेट करो, जो जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अमलगमेट करो। ठीक है, सो ये काम कर सकती है। चलो वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद विच आर फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, सेक्शन 8 कंपनी के डेफिनेशन में आएगा कि ये कंपनी फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनी फॉर्म की जाती है। सेक्शन 8 कंपनी क्यों फॉर्म की जाती है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अगर इन ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपनी फॉर्म कर रहे हैं आप तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनीज कहलाएगी। अगर इसके लिए तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप? सेक्शन 8 कंपनी डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विच आर फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, और ये अपने प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट्स को ही प्रमोट करने में लगाती है। प्रॉफिट कहाँ लगाती है? अपने ऑब्जेक्ट्स को ही प्रमोट करने में। ठीक है, आपस में बांट नहीं लेते मेंबर्स। सेक्शन 8 कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ओनली व्हेन अ लाइसेंस इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार इस कंपनी को तभी अपने रजिस्टर में लिखती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लाइसेंस ग्रांट करती है। किसको? सेक्शन 8 कंपनी को। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लाइसेंस नहीं लोगे आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं खोल सकते। ठीक है, तभी रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में इसको लिखेगी, इसके नाम को। Since Alpha School was a Section 8 company and it had started violating the object of its objective clause, और क्या किया है सेक्शन 8 कंपनी ने? ये अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज के को वायलेट कर रही है। Hence in such a situation the following powers can be exercised by the central government. So इस केस में following powers जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। क्या पावर है? फर्स्ट, रिवोक द लाइसेंस, लाइसेंस को रिवोक कर लेगी, लाइसेंस को ले लेगी वापस, लाइसेंस दे दो मुझे। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी contravenes any of the requirement or the condition of this section subject to which a license is issued. So अगर जिस चीज़ के लिए हमने सेक्शन 8 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कंडीशंस उसमें लिखी हुई हैं, उसका अगर आप वायलेशन कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हमने लाइसेंस दिया है, तो आप अगर उसको वायलेट कर रही हो तो आपको आपके लाइसेंस को ले लिया जाएगा। वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, या फिर आपके जो अफेयर्स हैं उसको आप फ्रॉडुलेंट मैनर में चला रहे हो। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कॉन्ट्राविन एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेक्शन 8 के किसी भी कंडीशन को अगर आप वायलेट करते हो, सेक्शन 8 कंपनी के किसी भी कंडीशंस को, तो आपके लाइसेंस को ले लिया जा सकता है। ठीक है,
सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस इज इशूड, जिसकी वजह से आपको लाइसेंस दिया गया, और वेदर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली और वायलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी और प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक है, तो भी आपके लाइसेंस को ले लिया जाएगा। एंड ऑन द रिवोकेशन द रजिस्ट्रार शैल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। देखो सेक्शन 8 कंपनी को लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी को लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकती है, आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा देगी। अगर आप वायलेशन करोगे सेक्शन 8 की किसी भी कंडीशन को, अगर आप वायलेट करोगे, मतलब सेक्शन 8 कंपनी के किसी भी कंडीशन को अगर आप वायलेट करोगे, जो कंडीशंस लिखी हुई हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको अगर आप वायलेट करोगे, तो रजिस्ट्रार भी आपके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा सकती है अगेंस्ट द कंपनी नेम इन द रजिस्ट्रार। In the before such revocation, the central government must give it a written notice of its intention to revoke the license and opportunity to be heard in the matter. But इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगी कि आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है, हम आपके लाइसेंस को रिवोक करते हैं क्योंकि आप ऐसे वायलेट कर रहे हो सेक्शन 8 कंपनी के कंडीशंस को, और आपको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड भी दिया जाएगा कि आप एक बार बताओ हमें कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पावर क्या है, देयर आर लाइसेंस इज रिवोक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट द कंपनी टू बी वाउंड अप। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट दैट द कंपनी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट और अमलगमेटेड विद द अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कि आप किसी और कंपनी का, या तो आप वाउंड अप करो या फिर आप वाइंड अप करो कंपनी, या फिर अमलगमेट हो जाओ किसी अनदर कंपनी के जो इसी सेक्शन में रजिस्टर्ड है उसके साथ आप अमलगमेट हो जाओ। ठीक है, वेयर लाइसेंस इज रिवोक, जैसे आपका लाइसेंस रिवोक किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकती है इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये ज़रूरी है कि पब्लिक इंटरेस्ट के में अगर ये ज़रूरी है तो कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि आप या तो कंपनी बंद कर दो या फिर आप किसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाओ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो ये 2 ऑर्डर पास कर सकती है, तो आपको बंद करवा देगी या फिर आपको अमलगमेशन के लिए बोल देगी सेम ऑब्जेक्टिव वाले कंपनी के साथ, मतलब सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही। However, no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard. ये आपको ये भी मौका नहीं देगी अगर आप, देखो आपको अमलगमेशन का मौका नहीं देगी कंपनी, गवर्नमेंट आपको अमलगमेशन के लिए भी मौका नहीं देगी अगर आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं देती हो। ठीक है, अब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट मतलब एक सही बात बताओ कि हाँ ये रीज़न था, इसकी वजह से हमने वॉयलेशन किया है। ठीक है, where a license is revoked and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that the company registered under this section should be amalgamated। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी कंपनी को अमलगमेट हो जाना चाहिए, बंद करना ठीक बात नहीं है, हम अमलगमेट कर देते हैं, अमलगमेशन कर देते हैं विद द अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, एक जैसा ऑब्जेक्टिव भी है अगर, देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। तो इससे मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को अगर लग रहा है तो ठीक है वो आपको ये ऑर्डर पास कर देगी कि आप अमलगमेट हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द ऑर्डर प्रोवाइड फॉर सच अमलगमेशन टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज पावर्स राइट इंटरेस्ट अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस विद सच लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर में लिखा है उसके हिसाब से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अमलगमेट कर देगी। तो आपको समझ आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को वायलेट करते हो, किसी भी कंडीशन के लिए वायलेशन करते हो किसी भी कंडीशन का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर पास कर सकती है, या तो आपके लाइसेंस को ले लेगी, आपको नोटिस भेजेगी, पहले आपको नोटिस भेजेगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, आप बताओगे उसमें, या तो आपको ऑर्डर पास कर सकती है कि आप बंद हो जाओ, या फिर अमलगमेट होने के लिए भी बोल सकती है। अमलगमेट होने के लिए बोलेगी तभी बोलेगी जब आप उसको लगेगा कि हाँ आपका रहना ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये अमलगमेशन ज़रूरी है। तो किसी भी सेक्शन में कुछ भी लिखा हो कि आपको बंद हो जाना चाहिए, कुछ भी, कंपनी को अमलगमेशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डर पास करेगी और आप सेम इंटरेस्ट वाली कंपनी के साथ आप अमलगमेट हो जाओगे, सेम ऑब्जेक्टिव के साथ। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें स्पेसिफाई करेगी कि क्या क्या आपके ऑब्लिगेशंस है, आप क्या क्या करोगे, आपके क्या क्या पावर्स होंगे, ड्यूटीज़ पावर्स लाइबिलिटीज़ सब आपको बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट।